नमस्कार। कई लोगों का यह मानना था कि इस बार के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नितिन गडकरी होने चाहिए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरे भारत में यदि सड़कों के लिए कोई रात दिन काम करता है, रात दिन कोई सोशल मीडिया पर या मीडिया में कोई छाया रहने वाला कोई नेता है तो वो है नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी जी केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, पिछली बार भी केंद्रीय परिवहन मंत्री थे और इस बार एक नया नियम लेकर आ रहे हैं। अब ये नियम क्या है? ये टोल टैक्स को लेकर के एक नया नियम लेकर आ रहे हैं। अब आपको सफर के दौरान टोल आपकी बाधा नहीं बनेगा, आपको टोल बूथ पर रुकना नहीं होगा। अब ये पूरी खबर जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम्बाट, और आप ये वीडियो दैबम्बाट के नए नियमों की श्रृंखला में देख रहे हैं। तो चलिए इस नियम को शुरू करते हैं। क्या है टोल सिस्टम एंड? नितिन गडकरी हमेशा से इस चीज के खिलाफ रहे हैं कि टोल सिस्टम एंड हो जाए। आज के इस वीडियो का शीर्षक भी यही है कि टोल सिस्टम एंड। टोल सिस्टम एंड कैसे हो? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मौजूदा टोल टैक्स व्यवस्था खत्म करने की घोषणा की है। उन्होंने गुरुवार को यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि अब से सड़कों पर लोगों को जगह जगह रुककर टोल टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी और आप जहां तक का सफर करेंगे वहां तक ही आपको टोल देना होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि अब निकास के समय किलोमीटर के हिसाब से नए सिस्टम से स्वतः ही टैक्स कट जाएगा। ये 2 महीने के भीतर शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया कि सड़क के उपयोग के माध्यम आधार पर पैसा सीधे बैंक खातों से काटा जाएगा, जिससे यात्रियों का समय और पैसा दोनों ही बचेगा। अब आप मान लीजिए सफर करते हैं 30 किलोमीटर तक का, लेकिन उसी 30 किलोमीटर के दरमियान आपके बीच में एक टोल आ जाता है। लेकिन आप सफर करते हैं 60 किलोमीटर का, उसी दरमियान भी एक टोल आता है, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। टोल टैक्स जो देना पड़ता है वो टोल टैक्स आपका लगता है। अत्यधिक टोल टैक्स की शिकायतों पर बोलते हुए मंत्री ने बताया कि राजमार्गों से समय की बचत होगी और ईंधन की खपत भी कम होगी। अब ये ईंधन की खपत कम कैसे होगी कि मान लीजिए आप एक सफर कर रहे हैं जिसमें आपको 9 घंटे लगते थे, अब आपको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, तो आपके ईंधन की बचत होगी। अब मान लीजिए एक तो आपकी गाड़ी 9 घंटे स्टार्ट रहती है, एक 2 घंटे। अत्यधिक टोल टैक्स की शिकायतों पर बोलते हुए मंत्री जी ने बताया कि राजमार्गों से समय की बचत होती है और इससे ईंधन की खपत भी कम होती है। उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को समझाते हुए गडकरी जी ने कहा कि पहले मुंबई पुणे जाने में 9 घंटे लगते थे, अब ये सफर 2 घंटे का हो गया है। 7 घंटे का डीजल बचता है। स्वाभाविक रूप से हमें बदले में कुछ पैसे देने होंगे। हम इसे सार्वजनिक निजी निवेश के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए हमें पैसे भी वापस करने होंगे। अब सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, वो कोलैबोरेट करके ये सड़कें बनाती हैं और उन सड़कों का पैसा देना गलत भी नहीं है, क्योंकि आपको यदि अच्छी सुविधाएं चाहिए तो आपको पे करना होगा। ये बात सही है, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि वो पे तो टैक्स के जरिए कर ही रहे हैं, तो फिर ये दोबारा से टैक्स कैसा? गाड़ी लेते हैं उस समय टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं और बहुत सारे टैक्स लगा करके सरकार बहुत सारा टैक्स छीन लेती है। तो सड़कों के लिए रोड टैक्स हमने जब दे दिया है तो दोबारा से ये टोल टैक्स क्यों? ये बात लोगों की सही है, इस बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको जल्द ही ये खुशखबरी मिल जाएगी, 2 महीने के भीतर ये सुविधा लागू हो जाएगी। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आपने यदि दैबम्बाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और दैबम्बाट को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे नियम, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी जानकारियां आपके लिए सुरक्षित है दैबम्बाट के ऊपर। तो जाइए और अभी सब्सक्राइब कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए दैबम्बाट को, आपको मिलेंगी ढेरों जानकारी। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आप यहां तक आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।